हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और यहाँ पे राजा बेटा आज 7 बजे सुबह ही उठ गया है और अपने डैड के साथ यहाँ पे खेलने में बिजी हो रखा है। और आज बहुत सारा काम करना है मुझे, बाहर भी जाना है हमें। देखते हैं क्या क्या कैसे हो पाता है। और ये पूरा घर फैल चुका है यहाँ पे। ये इधर उधर भाग रहा है। इधर गए थे इसके पापा तो पीछे पीछे गया ये। जहाँ जाते हैं पूरे टाइम पा 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 करता ही रहता है। ये करता ही रहता है पूरे टाइम। के पास आजा, मम्मी घुमाने ले जाएगी। आजा आजा ना। कहाँ जा रहा है तैयार होके? ओए लड़के, कहाँ कहाँ जा रहा है? ओए लड़के, गेट के पास पहुंच गए। भैया मुझे देखेंगे। ओए लड़के, कहाँ जा रहा है गोविंदा फूल बन के? आजा मम्मी के पास आजा। घर में रहते हैं ना, मम्मा के साथ घर में रहते हैं। आ जाना, आ जाना मम्मा के पास घर में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टाटा करना है जल्दी से। अब ये यहाँ पे रेडी होके अपने डैड के साथ चल दिया घूमने। मुझे बाय बाय करके इसे नहला धुला दिया, मैंने रेडी हो गया। अब ये इसे थोड़ा सा नीचे घुमाने के लिए लेके गए। इन्हें कुछ सामान खरीदना था, वहाँ से आएंगे फिर अपना आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। नाश्ता कर चुके हैं और मैं घर के काम निपटा। आज संडे को भी चैन नहीं है। ये लोग गए, अब मैं झाड़ू पोछा में लग जाती हूँ काम में। बहुत काम है, घर पूरा फैला हुआ है। बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं, यहाँ वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब कपड़े धोने हैं। बाथरूम गंदा हो रखा है, वो सब साफ़ करना है। संडे को सोचो कि थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, बट मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। संडे को मेरा और ज़्यादा काम हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो मुझे कोई साड़ी नहीं मिलती है कि मैं क्या पहन के जाऊं, और मुझे एज़ यूज़ुअल यही लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। ये साड़ी नहीं है, ये लहंगा है ये वाला। बाकी सारी साड़ियाँ हैं, कोई लहंगा साड़ी है, कोई ऐसे साड़ी है, सब साड़ियाँ हैं जितनी हैं सारी। और कुछ इस ट्रॉली बैग के अंदर भी हैं अभी साड़ियाँ मेरी। मैं कपड़े ढूंढ ढूंढ के धोने के लिए डाल रही हूँ, और ऐसे ही कर करके एक टब कपड़े हो गए हैं हाथ से धोने के लिए। हैवी कपड़े जो भी बेडशीट और कर्टन्स वगैरह होते हैं, ये सब मैं मशीन में ही धोती हूँ। जीन्स वगैरह भी जो होती हैं वो हाथ से नहीं धोती, मैं मशीन में ही धो लेती हूँ। वैसे इनकी शर्ट वगैरह ढूंढ ढूंढ के मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरी शर्ट मशीन में मत धोया कर, ख़राब हो जाती हैं, तो हाथ से ही धो दिया कर। तो वो सारा भी मैं लेके जा रही हूँ। और धोने के लिए कपड़े तो वैसे ही मेरे ज़्यादा हो गए हैं, बट ठीक है धो लेती हूँ। संडे है, अगर बाबू परेशान भी करेगा तो ये संभाल लेंगे, तो मैं आराम से काम कर लूँगी। इसीलिए मैं संडे को ज़्यादा काम रख लेती हूँ। बाकी डेज़ में मैं नहीं चूज़ करती, क्योंकि फिर ये बाथरूम में जाने के लिए परेशान करता है। इसे बाथरूम में जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये सब काम मेरे पतिदेव खुद भी कर सकते हैं, बट वो करते नहीं हैं, बिकॉज़ वो बहुत लेज़ी हैं। थोड़ी लेज़ी मैं भी हूँ। लेज़ी नहीं, एक्चुअली मैंने शादी से पहले इतना ज़्यादा काम करा नहीं है, इसलिए मुझे शादी के बाद दिन में ही तारे दिख जाते हैं काम करने में मुझे। बट ठीक है, अभी मेरे को 5 साल में हैबिट हो गई है काम करने की। स्टार्टिंग में मुझे बड़ा गंदा लगता था जब मुझे काम करना पड़ता था। और सुबह सुबह उठना तो मेरे लिए आज तक बहुत टफ़ काम है। सुबह उठना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ससुराल वाली जो लाइफ होती है ना, सुबह सुबह 4 बजे उठो, उस टाइम तो मैं बिल्कुल, मेरी आत्मा रोज आती थी सुबह सुबह उठने में। और 7:30 बजे नाश्ता बनाओ। मैं नहा धो चुकी होती थी, बट उसके बाद भी मैं नींद में ही होती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं नींद में ही रहती थी। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मेरे पापा भी हंसते थे कि इसे, जब मैं 12th में थी, इसे 12 साल हो गए स्कूल जाते हुए, बट इसे अब तक हैबिट नहीं हुई। मेरी बहनें तैयार हो जाती थी स्कूल जाने के लिए, रेडी हो जाती थी ऑलमोस्ट, फिर आराम से मैं उठती थी और तब जाके मैं रेडी होती थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना किसी भी कंडीशन में नहीं पसंद है। बट अब मैं 2-3 सालों से ऐसा हुआ है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के अपने काम, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे ही ये काम निपटाने हैं। तो अब मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ शायद। बट मेरे हस्बैंड के साथ इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। वो और ज़्यादा मुझे लगता है इनमेच्योर हो गए हैं शादी के बाद, क्योंकि पहले वो जो बातें करते थे उससे मुझे लगता था ये इंसान सेंसिबल है, बट अभी उनकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली होती हैं। उनका बचपना और भी ज़्यादा बढ़ गया है शादी के बाद से।
शायद मैंने कुछ ज़्यादा पैम्पर कर दिया इस वजह से, या आई डोंट नो, वो बड़े होना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है मेरा बच्चा, बट वो नहीं बड़े होंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। संडे को इसीलिए मेरा काम ज़्यादा हो जाता है, मैं खुद ही करके रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता होता है हस्बैंड घर पे रहने वाले हैं तो थोड़ा मुझे हेल्प मिलने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम संडे के लिए करके रखती हूँ। बाकी डेज़ में मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना यही सब और बाबू को संभालना कर लेती हूँ। यहाँ पे यही से सुला रहे हैं और मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। सुलाना ही चाहिए, हर हस्बैंड को वाइफ़ को इतना तो सपोर्ट करना ही चाहिए कि वो किसी और काम में बिज़ी है अगर, तो आप बेबी की केयर कर लो। सिर्फ माँ का ही काम नहीं होता है कि बच्चे भी संभालना, घर भी संभालना। हस्बैंड को इतना तो सपोर्ट करना ही चाहिए। वैसे भी मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं सारा दिन सोती रहती हूँ घर में। ये सब देख के भी उनको नहीं लगता कि सच में इसका बहुत काम हो जाता होगा बाकी डेज़ में। उन्हें लगता ही नहीं है, उन्हें रियलाइज़ होता ही नहीं है कि मेरे बतेरे काम होते हैं। उन्हें लगता है वो सिर्फ बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो सिर्फ वही काम होता है, बिकॉज़ उससे उन्हें पैसे मिलते हैं। तो उन्हें लगता है जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं सिर्फ वही काम होता है, बट ऐसा नहीं है पतिदेव। और जो भी हस्बैंड ऐसा सोचते हैं उन सब के लिए ऐसा नहीं है कि घर के काम जो होते हैं उसके हमें पैसे नहीं मिलते तो वो काम नहीं होता है। हम आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप अपने जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे अपने जॉब में। ऑफ कोर्स आप दे रहे हो, बट घर का काम जो होता है हम लोग जो करते हैं उसमें हम भी अपना 200% दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउसवाइफ अगर पैसे नहीं लेके आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाउसवाइफ जो होती हैं वही आप पैसे लेके आ जाते हो, उस पैसे को कैसे स्पेंड करना है और आपकी जो लाइफ होती है उसको एक ट्रैक पे वाइफ जो होती हैं वही लेके आती हैं। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। बट मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं दुनिया की सबसे ख़राब वाइफ हूँ। पैसे ना कमाना मैंने खुद ही चूज़ किया है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को खुद बड़ा करना है, उसे बड़े होते हुए देखना है। तो इसलिए घर में रहना, हाउसवाइफ की लाइफ मैंने खुद चूज़ की है। पैसे तो मैं बाद में भी कमा लूँगी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है खुद के पैसे स्पेंड करना, जब आप खुद के पैसे स्पेंड करते हो। मेरे हस्बैंड मुझे पूरे पैसे देते हैं, वो अपनी सैलरी मुझे ही दे देते हैं मेरे हाथ में कि ले तू संभाल। यहाँ पे मैं बाथरूम भी साफ़ कर रही हूँ, कपड़े धुल गए हैं, मैंने खंगालने के लिए पानी चला रखा है और यहाँ पे इतनी देर में मैंने सोचा मैं फटाफट से बाथरूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बाथरूम भी काफ़ी गंदा हो रखा था और यहाँ पे ये बाबू भी सो के उठ गया था, तो ये बाबू को लेके और गेट के पास खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं मुझे कि ऐसे कर वैसे कर काम, डायलॉग बाजी करने में लगे हुए हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं मुझे। हाँ पीछे पीछे चल दिए। क्या हुआ? यहाँ मेरा बच्चा दुखी हो गया कि पापा उसको लेके नहीं गए। अब वो लिफ्ट को देख रहा है कि कैसे जाऊँ मैं, उसे बाहर ही रहना होता है, घर में रहना नहीं चाहता है बच्चा। बिल्कुल अपने पापा पे गया है इस मामले में। और संडे को तो पूरे दिन ये पापा 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 के ही पास चिपके रहता है ये बिल्कुल। सो घर के कुछ काम निपट गए हैं और हम जा रहे हैं, अभी भी घर के ही काम से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो राजा बेटा बहुत खुश हो रहा है, बाहर जाने के नाम से ये बहुत खुश होता है, इसीलिए संडे के दिन ये अपने पापा से चिपका रहता है, पापा पापा करता रहता है, क्योंकि इसे पता होता है पापा इसे बाहर लेके जाएंगे इसलिए। और इस मामले में ये बिल्कुल मेरे पे नहीं गया है, क्योंकि मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं है। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं सिर्फ काम हो तो बाहर जाना प्रेफर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कि अकेले भी बाहर जाके घूम लेते हैं, बोलते हैं मुझे घर में बोर सा फील हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर जाके घूम के आ रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने घर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहती ज़्यादा बिना किसी काम के। और अकेले तो मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी गई नहीं हूँ कहीं घूमने के लिए। अकेले हद हो गई यार, क्या ही घूमूंगी अकेले जाके। लेकिन ये आदमी चले जाते हैं और अकेले भी जाके घूम के अपना इंजॉय अकेले पता नहीं कैसे करके चले आते हैं। बोलते हैं मुझे बोर सा फील होता है घर में। इन्हें बाहर रहने की इतनी गंदी आदत लगी हुई है। और यहाँ पे अब हम शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग
क्या ही कर रहे हैं, शॉपिंग के नाम पे ग्रॉसरी खरीद रहे हैं हम। शादी के बाद तो यही वाली लाइफ है ना, तो यही लाइफ जीना है। तो जो अच्छा वो 240 रुपये किलो भी तो है। मेरे को भी नहीं ऐसी का है 240। है वहाँ जाके तो इतनी गंदी गर्मी और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी हमारी भीड़ की वजह से। ऐसा लग रहा था पूरा गुवाहाटी का राशन ख़त्म हो गया आज के ही दिन, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और भीड़ में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा, और ग्रॉसरी का कुछ सामान ज़रूरी जो मुझे लगा वो मैंने लिया। मेरे पति देव को सबसे ज़रूरी लगा कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने ये लिया, वो भी 3 बॉटल बड़ी वाली लिया इन्होंने, 2 7 अप की, 1 पेप्सी की। और ये यही सब चीज़ें खाते पीते हैं, हेल्दी चीज़ें दो तो इन्हें उल्टी आती है, हॉर्लिक्स दो, दूध दो तो इन्हें उल्टी आती है। सो संडे हमारा ऐसा ही निकल गया घर के कामों में और घर के लिए राशन ख़रीदने में। वहाँ से आने के बाद हम वहाँ से 9:30 के आसपास फ्री हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से बिलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और रास्ते में हमने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था। उस वजह से घर आके मैंने खाना भी नहीं बनाया था। और राजा बेटा वो चिल्ला रहा है, उसे पता है कि मम्मा कुछ कर रही है फ़ोन में। जाने से पहले भी ये मस्ती कर रहा था। तू गंदा लड़का है, हाँ तू बहुत गंदा लड़का है, तू गंदा लड़का है। सो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। राजा बच्चा भी कुछ बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, फटाफट से मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो, सब ऐसा बोल रहा है वो। और थैंक्स फॉर वाचिंग भी बोल रहा है वो। आई होप वो जल्दी जल्दी बोलना सीखे ताकि वो आके बोले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।